ठीक है। हाँ मैम। बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक आपको एसेंस के ऑर्डर के बारे में एक नई चीज़ बताना चाहती हूँ। आप लोग को जो मैंने काम दिया था, वो एक बार बता दो फटाफट। हाँ मैम, बहुत काम दिया था आपने। बहुत काम तो था भी नहीं। मैम S3 क्रॉस D3 क्रॉस Z4 वाला जो दिया था उसमें मेरे को आंसर नहीं आ रहा है। कौन सा वाला? एक 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 बताओ। इनके वो आंसर्स मैच कर लो। क्या क्या आए हैं? S3 क्रॉस मैम D3 वो क्रॉस तो हो गया था। हाँ Z। मैम, ये बोला। S3 के अंदर किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, बस हमें पहले ये देखना है। चलो कोई मैम बात टोटल एलिमेंट 144 होगा, लेकिन 144 होगा। नहीं। इसका ऑर्डर 6 है, इसका ऑर्डर 6 है, इसका ऑर्डर 4 है, हाँ तो 144 ही हो जाएगा। हाँ मैम, 144 ही आया था मैम। इसके पास पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या है? S3 के पास 1 ऑर्डर के एलिमेंट है, मैम 2 ऑर्डर वन के टू एलिमेंट, थ्री 3 ऑर्डर। इसके पास कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 1 2 3 ही है इसके पास भी, और इसके पास है 1 1 टू 2 4 4। मैंने पूछा था अच्छा, पॉसिबल ऑर्डर। सबसे पहले तो पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे, वो कैसे निकालेंगे? पॉसिबल एलसीएम निकाल के। 1 हाँ बन मैम। सकता है, 2 का 2 भी बन सकता है एलसीएम। देखा फिर जाए तो ये 3 तो भी बन आया सकता है, 1 2 3 4 6 12। और 4 और 3 के साथ 12 भी बन सकता है बस। और तो शायद मैम 3 कैसे आएगा? 3 1 1, इधर से 3 3 उठाओ, 1 हाँ हाँ मैम। 1 1 3 1 2 3 3 तरीके 3 से बन सकता 1। है। हाँ, मैम एक बार आंसर मैच कर दो ना। आंसर तो आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये देखो मैंने बना के दिए थे क्वेश्चन। मैं इनके आंसर्स निकाल के क्लास के बाद फिर मैच करवाऊंगी। अच्छा ठीक है। करा था मतलब 1 ऑर्डर का तो 1 ही आया, और टोटल 2 ऑर्डर का 144 आया। एलिमेंट्स आ रहे थे। हाँ टोटल आ रहा है मैम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सही होगा। बाकी मैं मैच कर दूंगी अभी सारे आंसर्स आपके क्लास के बाद। बहुत बड़ा मैम, ये मतलब बहुत टाइम लिया इसको करने में। S3 D3 मुझे भी टाइम लगेगा। चलो कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस के लिए था। हाँ मेरे को एक मैम। बार सॉल्यूशन भेज देना, तो मैं उस वहाँ से वेरीफाई कर दूंगी। ठीक है। इस वाले का भेज देना, बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं। बाकी मैं आंसर्स बताऊंगी आपको। S4 ये ये नहीं, स्पोर को काया निकालने बोला था, एक बार बताओ मैम पहले तो ये बात। अभी मैं बताऊंगी। इसके एलिमेंट्स निकालने बताऊंगी। एलिमेंट्स हम मैम देख लेंगे क्या क्या एलिमेंट्स तो है। एलिमेंट्स रुको मैम, मैंने निकाला था। हाँ गया। हाँ हाँ हाँ। एलिमेंट्स अभी मैं लिखवाऊंगी। अभी मैं एसएन की ही बात देखो करूंगी, तो इसकी मैं बात इसमें करूंगी। ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट आएगा, ऑर्डर 2 का 6 एलिमेंट आएगा, ऑर्डर 3 का 8 एलिमेंट आएगा, और हम्म ऑर्डर 4 का 9 एलिमेंट आएगा। तो अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। ऑर्डर 2 का 9 आएगा मैम। 2 का 9 आएगा ना? ठीक है, अभी बताते हैं इसका सारा तरीका, आसान तरीका। हाँ मैम, ये भी बहुत टाइम लिया। कोई भी एसएन दे रखा हो, आप आराम से कर लोगे। और क्या पूछा था? और कुछ एक्स्ट्रा पूछा हो मैंने? मैम और मैम बहुत क्वेश्चन दिया था हमने। Z2 क्रॉस D3 एक दिया था। Z2 क्रॉस जी D3। हाँ उसका उसका मैम 1 ऑर्डर का 1 आया, 2 ऑर्डर का 3 + 3 + 1 मतलब 7 आया, और 3 ऑर्डर का 2 आया, और 6 ऑर्डर का 2 आया। यस मैम। मेरा बेस है। ठीक है। ठीक है ना? 4 और ऑर्डर के U40 में एलिमेंट्स कितने होंगे? रुको मैम, उसका भी निकाला मैंने, और उसका आया मैम, एक बार कन्फर्म कर दो। 8। U40 होगा आइसोमॉर्फिक टू इंडिजिन क्लास U25। यस मैम, 8 आया। Z 8 आया ना? यस Z2 मैम। क्रॉस Z2
क्रॉस मैं मैम Z4। अब क्या बता रहे हो? 8 आए एलिमेंट्स। हाँ मैम। Z2 क्रॉस मतलब Z2 ऑर्डर क्रॉस कौन सा Z4 8 भी है? आइसोमॉर्फिक आया था। यस मैम। ठीक है, ऐसे 8 ही ही किया आएंगे आई मैम। थिंक। थोड़ा बहुत ज्ञान है, मतलब वीडियो देखकर थोड़ा क्लियर किया, उसके बाद क्वेश्चन किया मैम। आज बहुत टाइम दिया ग्रुप के ऊपर। अच्छी बात है। और इसके पहले भी एक क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन ऑर्डर क्या ऑफ था? AB और BA। हाँ मैम, वो वाला मैम किया। वो हो मैम गया मैम। ऑर्डर ऑफ ए बी को, मतलब इधर से बी और उधर से बी इनवर्स हम्म कर दिया था। मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स से एक्स इनवर्स होता है ना, फॉर हम्म ऑल एक्स, हाँ, ऑर्डर ए की पावर, ऐसा कर दिया। वो एक्स की जगह मैम बी दे दिया, पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया। x की जगह b दे दिया। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax। हाँ, x की जगह b दे दिया, तो उससे नहीं नहीं मैम, ऑर्डर ए बी की जगह पहले लिखो। मेरे को तो ऑर्डर ए बी पूछा है ना। ऑर्डर ऑफ AB, हाँ, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ABX। हाँ ठीक है, x की जगह a पुट कर दो, हो जाएगा, या b पुट हाँ, कर एक्स की दो। जगह ए कर दो, या और जो दूसरी वाला है ना, एक्स से एक्स इनवर्स, हम्म, उसमें बी पुट कर दो। क्रॉलरी ही थी एक तरह से उसकी। ठीक है, यही हम्म। क्वेश्चंस थे मेनली, तो बाकी जो भी थे, ये फर्स्ट वाला आप मैम मैच करवा दूंगी मैं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था। तो बाद में मैच कर दोगे? हाँ, अभी सेंड कर दूंगी आपको ठीक है फर्स्ट जी, क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें से एक और ओके क्वेश्चन जी। सेंड करना था, एसएन करके। मैम किसी को कुछ नहीं पूछना तो बोलो। मैम मान लो कोई भी एक ग्रुप है हम्म और फाइनाइट ग्रुप, और मैम हम जानते हैं कि उसका एलिमेंट जो है वो ग्रुप को ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन जो ही ग्रुप को ऑर्डर को डिवाइड करेगा वो ही उसका एलिमेंट नहीं बनेगा। मैम ऐसे कोई भी एक ग्रुप दिया जाए तो कैसे फाइंड करूँ कि उसका एलिमेंट का ग्रुप, एलिमेंट का ऑर्डर ये हो सकते हैं? इस ऑर्डर के एलिमेंट मिल सकते हैं कि नहीं? हाँ मैम। ऐसा तो कोई रूल नहीं कि कोई भी ग्रुप आ जाए आपके सामने और आप देखते ही बता दो, इसीलिए तो तो आइसोमॉर्फिज्म हमें पढ़ा मतलब रही हूँ। एनालिसिस करके देखना होगा। इसीलिए तो आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा रही हूँ कि U10 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z4 जो भी होता है ये। मैम ये तो मतलब हमारा जाना पहचाना है, मतलब कोई भी अगर जाने पहचाने ही ग्रुप आएंगे, ऐसा नहीं आएगा कुछ अलग सा आ जाएगा। और मैम SN, जेडन पे DN, UN, ZN और GLNR, SLNR। GLNR और SLNR के बारे में भी थोड़ा सोचना, वो इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं, इसलिए हम उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी कुछ और दिमाग मैम एक बात पूछना लगाओगे। था मैम। हाँ बोलो, इनके बारे में जब कोई क्वेश्चन आए दिमाग में तो देखना, इनको भी सोचना। हमने बाकी ग्रुप्स को भी सोच लिया, इनके बारे में भी सोचना। ठीक है मैम। मैंने ने जब क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था। मतलब किसी ग्रुप का जो ऑर्डर, मतलब एलिमेंट्स है, उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ये कैसे देखूं? वही तो हम पर देख रहे हैं। हाँ मैम, तो J10 पे जो है मैम, J10 पे मैम, अभी मैं बता दूंगी। अगर मैं ये बोल दूं कि दुनिया का कोई भी साइक्लिक ग्रुप दे दूं, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अभी आप पढ़ोगे आज के लेक्चर में होपफुली, वो Zn के ही आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। 61 ऑर्डर का कोई भी प्राइम ग्रुप मैम दे दें, कोई भी साइकिल ग्रुप जेरिन का एक्सोमॉर्फिक है? कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको कोई भी ग्रुप दे दे दुनिया का, क्या करना है बहुत आपको? अच्छी रिजल्ट है। कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लोगे, वो Z के आइसोमॉर्फिक है, Z प्लस के, बस सिंपल। उसके बाद उस ग्रुप को नहीं देखना, Zn को और Z की प्रॉपर्टीज को देखना है बस। तो आगे आगे आप पढ़ोगे सिंप्लीफाइड चीज़ों ठीक को। है मैम। आइसोमॉर्फिज्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए आइसोमॉर्फिज्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप का। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि Sn के एलिमेंट्स का ऑर्डर अभी तक मैंने नहीं बताया है, वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे S4 निकालूंगी, उसका भी मैच कर लेना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Sn, ये कैसे निकलेगा? देखो S1 क्या होता है, हमें पता है, आइडेंटिटी होता है, उसके अंदर और कुछ नहीं होता है। इसका ऑर्डर 1 होता है। 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है? मैं एक टेबल सी बना रही हूँ यहाँ पे, चलो टेबल में
हर एक एसएन के लिए अलग से बना दूंगी। इसके बारे में आप सब जानते हो। S2 के बारे में आप सब जानते हो। इसके पास आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है और दूसरी वाली जो एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर 2 होता है। इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है। 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर का 2 एलिमेंट। कार्डिनैलिटी ऑफ S2 सॉरी ऑर्डर ऑफ S2 इज 2 फैक्टोरियल यानी 2। ऑर्डर ऑफ S1 इज 1 फैक्टोरियल यानी 1। S3 की बात करें तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, क्योंकि S1 और S2 क्या अबिलियन ग्रुप्स है, पहले तो ये बात करते हैं। Yes, ma'am. S1 S2 अबिलियन है, लेकिन S3 अबिलियन नहीं होता, ये हमने देखा भी था। इसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से दिखते हैं, करते करते तो याद भी हो जाते हैं। 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3। थोड़ा आगे पीछे करके साइकिल्स लिख सकते हो, नाम अलग अलग दे सकते हो आप। तो ये हो गए 2 ऑर्डर के, ये हो गए 3 ऑर्डर के। 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स। मज़ेदार बात है ना, 2 ऑर्डर के 3, 3 ऑर्डर के 2, इसे याद भी रखने हो। अब हम इसको फॉर्मूले से निकालेंगे, और फॉर्मूला बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो वो फॉर्मूला समझ में आता है। वैसे तो आ जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमें सबसे पहले तो 3 की बात करनी है। आपको पार्टीशंस पढ़ाए गए थे, 3 के पार्टीशन कैसे किए जाते हैं। ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करी थी तब भी मैंने पार्टीशंस का हल्का सा बताया था, क्योंकि पार्टीशंस बड़ा काम आते हैं यहाँ एसएन के एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने में। 3 के पार्टीशन इस प्रकार किए जा सकते हैं, 3 2 + 1 और 1 + 1 + 1। आप जानते ही हो इस बात को। तो ये तरीका हम S1 और S2 में भी लगा सकते हैं, ये तरीका S1 और S2 में भी लगा सकते हैं, पर वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी ना, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे दिखा रही हूँ आपको। फिर S4 में दिखाऊंगी और S5 में भी दिखाऊंगी। आप बोलोगे अभी तक आपके दिमाग में क्वेश्चन था कि S5 जैसे बड़े ग्रुप्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकालें, तो SN के लिए तो बहुत आसान तरीका है, हमारे पास फॉर्मूला है कि इसके हर पॉसिबल ऑर्डर निकालें और उतने ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने ये भी जज कर लें। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ है 3। अब ये 3 का क्या मतलब है, 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसे पार्टीशन मैंने क्यों किए हैं। 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 टाइप की सिंगल साइकिल, यानी इसके एलिमेंट में 3 साइकिल कौन सी है, 3 साइकिल की लेंथ। एक तो ये है 1 2 3, या फिर 1 3 2। ये 3 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 + 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 साइकिल और 1 साइकिल। 2 साइकिल के साथ एक 1 साइकिल, यानी कि इस टाइप के एलिमेंट्स। 1 2 के साथ 1 साइकिल कौन सी पड़ी है, 3। 1 3 के साथ 1 साइकिल कौन सी पड़ी है, 2। देखो 2 + 1 की फॉर्म में है ना ये, और 2 3 के साथ 1 ये पड़ी है, ये 2 + 1 की फॉर्म में है। तो ये वाले एलिमेंट्स, ये वाला जो पार्टीशन है, इस टाइप के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो थर्ड वाला है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 साइकिल 1 साइकिल 1 साइकिल, इस टाइप के एलिमेंट्स को, यानी 1 2 3, जिनको हम नॉर्मली आइडेंटिटी लिख देते हैं। तो इस टाइप के एलिमेंट्स, आपको पता आइडेंटिटी है आपके ग्रुप में। क्लियर हुई है बात। यस मैम। रिप्रेजेंटेशन समझना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे दिमाग मत लगाना अभी, क्योंकि आगे आप सोचने लगोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या है ये समझना है। तो ये तो हमने ऐसे कर लिया। अब हमें निकालने हैं वो सारे एलिमेंट्स जो 3 साइकिल की फॉर्म में हो। 3 साइकिल की फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर ज़रा बताओ क्या होता है। मैम 3 ही तो होता है। 3 होगा। 2 + 1 टाइप की फॉर्म में जो होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। मतलब क्या होगा, एलसीएम लिया जा रहा है ना यहाँ पे। मैंने बताया था आपको एलसीएम लिया जाता है। जैसे 4 साइकिल पड़ी है एक डिसजॉइंट साइकिल्स के केस में, और जब हम एसएन का ग्रुप का एलिमेंट सारे लिखते हैं तो डिसजॉइंट साइकिल्स ही लिखते हैं, ऐसे रेपिटेटिव साइकिल्स नहीं लिखते होते, डिसजॉइंट साइकिल ही लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मान लो 4 5 6 और 2 3 ऐसी कोई साइकिल पड़ी है, इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। 3 + 2 टाइप की साइकिल है ना, तो इसकी लेंथ 3 होती है, इसकी लेंथ 2 होती है, तो 3 और 2 का एलसीएम निकाल देते हैं। मतलब एलसीएम ऑफ 3, 2। इसकी रिप्रेजेंटेशन 3, 2 टाइप की होगी, और एलसीएम ऑफ 3, 2 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब ये जो पार्टीशन
बनाए गए हैं ना, आपको इन्हीं का केवल एलसीएम निकाल देना है, वो आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। मतलब जो इस टाइप की साइकिल्स हैं वो एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के होंगे। इस टाइप की साइकिल में लिखे जाने वाले एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के होंगे। 1+1+1 टाइप की साइकिल में लिखे जाने वाले एलिमेंट्स 1 ऑर्डर के होंगे। जब मैं S4 पे आऊँगी तब आपको और मज़ा आएगा ये देख के, क्योंकि यहाँ पे तो दिखाने के लिए मेरे पास चीज़ें ही कम है S3 में। अब ये 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स यहाँ से आपको पता चल गए, यहाँ से 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स पता चल गए, यहाँ से 1 ऑर्डर के एलिमेंट पता चल गए। लेकिन कितने होंगे अभी तो वो निकालना रह गया ना, वही तो मेन फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, जो भी जिसकी भी बात कर रहे हैं, ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले आप S3 में बात कर रहे हो ना, तो ऊपर लिखना है आपको 3 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर में लिखना है आपको 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है अभी बताती हूँ, 3 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में आपको इस पार्टीशन पे फिर से वापस आना है। इस पार्टीशन पे अगर वापस आए हम इस वाले पे, इसमें 3 अकेला पड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3। कितना है अकेला, 1 टाइम पड़ा है ना 3, तो 3 की पावर 1 इनटू जो पावर में किया उसका फैक्टोरियल कर देना है। 3 अकेला पड़ा था उसको एज इट इज लिख लिया, कितनी बार पड़ा है, 1 बार पड़ा है तो उसकी पावर 1 इनटू जो भी पावर की थी उसका फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 अकेला पड़ा है और 1 अकेला पड़ा है, तो 2 की पावर 1 इनटू 1 फैक्टोरियल। फिर ये जो 1 अकेला है उसके लिए 1 मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, 1 की पावर 1 इनटू 1 फैक्टोरियल। और सबसे नीचे आएंगे तो 1 3 बार पड़ा है यहाँ पे, 3 टाइम्स, तो 1 की पावर 3 क्योंकि 3 टाइम्स पड़ा है इनटू जो भी पावर थी उसी का फैक्टोरियल। बस ये बात क्लियर हुई कि नहीं। जो एलिमेंट जितनी बार पड़ा है उसकी उतनी पावर करके उसी का फैक्टोरियल कर दो, बस इतना ही काम करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैम और एक बार बता दो ना। देखो, अगर ऐसे पड़ा होता 3 + 3 + 2 + 2 + 1 ऐसा कुछ होता, और ऊपर कुछ भी होता, न्यूमरेटर की बात हमें करनी है, मान लो ऊपर कुछ भी n फैक्टोरियल होता, ऊपर वैसे इस केस में वो वाला फैक्टोरियल होता, 3 दिन 6 2 8 2 10 और 11 11 फैक्टोरियल आता। पर जो भी हो ऊपर वाले पे ध्यान मत दो, नीचे वाले का बता रही हूँ मैं। कह रही हूँ 3 कितनी बार आ रहा है इसमें, ये गिनो, 2 टाइम्स। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। और 1 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। ये अपने दिमाग में रख के चलना है। तो 3 को लिखो, 3 जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 की पावर में 2 चला जाएगा ना, इनटू हाँ मैम। जो भी पावर की है उसी का फैक्टोरियल। एक टर्म तो ये आएगी मल्टीप्लाई में। अब नेक्स्ट 2 की पावर 2 कितनी बार 2 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 1 की पावर 1 to the power 1 by 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 ही होगा। तो इस तरीके का काम करना है हमें, समझ रहे हैं। अब ये S4 भी कराऊंगी, समझ गया मैम, समझ गया मैम। S4 भी कराऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। बताओ मैम इस S5 S3 तो में आप खुद निकालोगे। S3 में 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं, ऐसे कैसे बोला, मतलब Possible S3 को देख कर ही ना, हाँ? S3 को देख कर ही बोला। S3 को देख कर नहीं मैम, ये पार्टीशन जो किया, नहीं पार्टीशन से हमें पता चलता है कितने मैक्सिमम ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे, किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, पार्टीशन से सब अच्छा पता मैम। चलता है। अभी मैं मैम करवाऊंगी ना, S4 के लिए एक बार दिखा दो। हाँ अभी बताऊंगी ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जरा इसको कैलकुलेट कर लो फटाफट। 3 फैक्टोरियल बाय 3, ये आंसर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल बाय 2, ये आ जाएगा 3, और ये 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया, 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स और 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट। सेम जाके देख सकते हो आप, यही था हमारा S3। तो अब आपसे कोई एलिमेंट नहीं पूछने वाला, आपसे ये पूछा जाएगा
क्वेश्चन पता है किस तरीके से आते हैं? अभी मैं बताऊंगी क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आपसे पूछ लेगा कि S5 के पास 10 ऑर्डर का एलिमेंट होगा क्या, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। उसके जवाब भी आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे। पॉसिबल एलसीएम होगा तो ऑर्डर मिलेगा, उस ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये बात तो सही है। अगर मैं पूछने लगूँ इस टेबल की हेल्प से बताओ कि क्या S3 के पास S3 का ऑर्डर 6 है, S3 के पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट है नो मैम। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। वो आप ऑलरेडी जानते हो कि उसके पास अपने ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता, फैक्टोरियल ऑर्डर का, लेकिन इस टेबल की हेल्प से आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? इस पार्टीशन की हेल्प से सारा जजमेंट कर सकते हैं। अभी हम आगे आते हैं, एक बार S4 में करवाती हूँ तो आपको और अच्छे से सारा क्लियर हो जाएगा। S4 के एलिमेंट्स में लिख रही हूँ, एक बार वेरीफाई भी कर लेना। ये एलिमेंट्स मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि एक बार आपको पता भी चल जाए। पहले 4 साइकिल्स लिख रही हूँ और फिर टेबल से वेरिफिकेशन भी हो जाए। S5 नहीं लिखूँगी मैं, वो 120 एलिमेंट्स कौन बैठ के लिखेगा। 1 2 4 3 1 3 2 4, लेकिन S5 की टेबल हम ज़रूर बनाएंगे। टेबल आपसे किसी भी की भी पूछ ले, S10 तक, मतलब 7 8 9 बना ही दोगे आप टेबल। भले ही थोड़ी मुश्किल पेश आए, थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन खैर टेबल डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी। जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बस वो कुछ सेकंडों का काम होता है जज करना। ठीक है, पर पूछने पर भी मैं नहीं निकलूंगा। ये 4 में ही मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं टेबल की बात कर रही हूँ, इसकी बात नहीं कर रही हूँ। टेबल निकालना बहुत आसान है। सॉरी, यहाँ से नहीं, ये थोड़ी पूछेगा आपसे सारे एलिमेंट्स लिख के बताओ। यही पूछना हो तो फिर आपको ये मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी कोई नहीं पूछता आपसे। वन 3 2 1 3 4 1 4 2 1 4 3 3 साइकिल का मतलब यही है ना, चौथा एलिमेंट फिक्स होगा। मैं कहीं भूल गए, याद दिला दूँ। ये 3 साइकिल्स लिख दी। उतना तो याद है मैम। इतना तो याद है मुझे। मैच कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपके तो आगे पीछे लिखे होंगे, मेरे ऐसे लिखे हैं। सबके अलग अलग ही होंगे। 3 2 ये 2 2 साइकिल है, 2 + 2 टाइप की साइकिल, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, है कि नहीं? सबकी मैंने अलग अलग रो बना के लिख दी है। ठीक है, बढ़े आगे, नीचे कर दूं स्क्रॉल। हमने बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया। टेबल बनाते हैं। 5 के पहले पार्टीशंस लिखो। मुझे बताओ जल्दी जल्दी पार्टीशन क्या होंगे 5 के। सॉरी, S5 पे आ गई मैं तो। S4 के लिख रही हूँ, 4 के पार्टीशंस। 4 1 + 1 + 1 + 1। उल्टा नहीं बताना। 3 + 1 3 + 1 अच्छा, 2 + 2 2 + 2 2 2 प्लस + 1 + 1 और लास्ट बचा 1 + 1 + 1 + बस 1 इतना याद रखना कि 4 के पार्टीशंस 5 होते हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी। 4 के और पार्टीशंस 5 के पार्टीशन 7 होते हैं। इतना थोड़ा याद रहेगा तो ये पार्टीशन बनाने में आप गड़बड़ नहीं करोगे ना, तो वो इतनी हाँ आपने लिखाया था। 5 तक तो याद ही रखो एटलीस्ट। 5 के 7 होते हैं और 6 के कितने होते हैं? पर कहाँ लिखा है वो भूल 6 के गया। 11 होते हैं शायद, पता नहीं, मैंने शायद ग्रुप के नोट्स में भी दिया होगा। हाँ मैम, 11 होते हैं। आपने लीनियर पे लिखाया था। लीनियर जब कर रहा था ना, तो लास्ट वाला जो मैम टॉपिक वो था। वाला जो डायगोनलाइजेबिलिटी कराए थे यस, उसमें लिखाया था। शाबाश बाबू मोसाई। देखो, अब हमें निकालना है पॉसिबल ऑर्डर। पहले तो निकाल लो कि ये वाली साइकिल 4 साइकिल किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगी। वो जैसे पॉसिबल ऑर्डर वहाँ एलसीएम निकाल के करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे करना है। डायरेक्ट प्रोडक्ट जैसा ही है यहाँ पे कुछ कुछ। तो ये 4 ऑर्डर बनेगा। ये 3 और 1 का एलसीएम लेना है, ये 3 बनेगा। ये 2 और 2 का एलसीएम लेना है, ये 2 बनेगा। 2 1 1 का एलसीएम लेना है, ये 2 बनेगा।
और 1 1 1 1 का एलसीएम लेना है, 1 बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये वाली साइकिल हाँ मैम, रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे एक 3 ये साइकिल आएगी 1 2 3 और एक 1 साइकिल आएगी 4, तो ये किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है? 3 ऑर्डर को ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन से हमने डायरेक्ट एलसीएम से बता दिया। क्लियर है सबको? मैम थर्ड और फोर्थ रो जो है वो दोनों ही 2 ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ से कुछ 2 ऑर्डर के एलिमेंट निकलेंगे, यहाँ से कुछ 2 ऑर्डर के एलिमेंट निकलेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। उन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर 2 ऑर्डर के एलिमेंट पूछ हाँ लिए मैम। आपसे S4 में किसी ने, तो ये निकालो और ये निकालो और इनको ऐड कर दो। अब देखो निकालो, मेरी हेल्प कराओ निकालने में। एकता समझ आ रहा है ना? यस मैम। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं। 4 फैक्टोरियल ऊपर रखना है क्योंकि आप S4 में बात कर रहे हो। डिनोमिनेटर का सोचना है क्या करेंगे। देखो यहाँ पे सिंगल 4 पड़ा है, तो 4 सिंगल टाइम पड़ा है तो उसकी पावर 1 और पावर का ही फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा 6। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब 3 सिंगल टाइम और 1 सिंगल टाइम है, तो 3 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, फर्स्ट में 1 नहीं आएगा? 4 की पावर 1 है ना, इंटू 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 4 है ये, तो ये क्या आ जाएगा? यस। फैक्टोरियल। ठीक है, थर्ड में भी देख लिया। थर्ड में हाँ 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा? ऊपर 24 है और नीचे 8, मतलब ये 3 आ जाएगा। और ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जल्दी से बताओ इन दोनों का, लास्ट दोनों का बताओ। इसका होगा 2 to the power 1 into 1 factorial into 1 to the power 2 into 2 factorial। जल्दी से कैलकुलेट करो। और नीचे क्या आ जाएगा? 1 रेज़ टू पावर, 6 आएगा मैम। नीचे क्या आएगा? 1 raised to power 4 into 4 factorial। 1 रेज़ टू पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। सो देखो हमेशा, और जब भी आप 1 + 1 + 1 + 1 वाली साइकिल देखोगे जिसमें ऑर्डर 1 के एलिमेंट्स आप निकालते हो, तो क्या होता है? 1 की पावर 4 या 1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल ऊपर पड़ा होता है, n फैक्टोरियल ही नीचे आ जाता है, तो इसलिए हमेशा 1 आता है। 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है, वैसे भी आप जानते हो। देखा, फॉर्मूला एकदम सही है, गलत फॉर्मूला नहीं बताती मैं। हाँ मैम। ये देखो 6 8 3 6 1, काउंट करो ज़रा। 6 और 8 14, 14 और 3 17, 18 और 6 24, विच इज़ 4 फैक्टोरियल। दे रहा है ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की इन्फॉर्मेशन। बस इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इससे ज़्यादा कोई नहीं मांगेगा। ये टेबल काम की है, ये काम का नहीं है, लेकिन ये लिखना आना चाहिए। शुरुआत में जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो लिखना तो आना ही चाहिए। मैम हम्म, आपने जो लिखा मैम उसको कोई पार्टिकुलर प्रोसेस है? प्रोसेस मतलब? मतलब 4 साइकिल के एलिमेंट जब आप लिख रहे थे तो मतलब कैसे कैसे लिख रहे थे? मैंने 1 2 लिखा, पहले 1 2 3 4 लिख दिया। एक सेकेंड, हाँ मैम। 1 2 3 4 लिखा तो उसी का 1 2 4 3 कर दिया। फिर 1 3 2 4 लिखा तो उसी का 1 3 4 2 कर दिया। बस ऐसे ही पेयर्स बनाती चली गई मैं अपने दिमाग में। फिर 1 4 किया तो उसके साथ 2 3 3 2 कर दिया। ऐसे ही आप अपना पैटर्न बना के सोच सकते हो ना। ठीक है मैम। ठीक है, तो आपको सिर्फ साइकिल से भी बनाना है तो भी आप कर सकते हो। वैसे मैंने आपसे जो एक्सपेक्टेशन की थी वो इस तरीके से की थी, इस तरीके की बनाओ, नहीं तो डायरेक्ट साइकिल भी बना सकते हो, 1 2 4 3 3 4 जो भी है। ठीक है, तो आप एक पैटर्न अपना लो। 1 के साथ 2 लेना है, एक बार 1 के साथ 3 लेना है, 1 के साथ 4 लेना है। अब यहाँ पे 3 4 लो, 4 3 लो, वो करते चले जाओ, मतलब उसी तरीके से। आसान सा काम है, लॉजिकल काम है, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, आप खुद ही कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। S5 के बारे में आप मुझे बताओगे। पहले तो पार्टीशंस लिख लो और जल्दी से इसके सभी ऑर्डर्स निकाल के बताओ। 5 4 + 1, आगे बताते चले जाओ। LCM भी बता देना, बस आपको ऑर्डर बताना रह जाएगा। बताओ नेक्स्ट। 3 + 2, जल्दी जल्दी बताओ। 3 + 1 + 1, 2 + 1 + 1, 2 + 2 + 1,
हाँ, ये वाला भी हो जाएगा 2 + 1 और 2 2 + 1 + 1 और + 1 बचे। हाँ, आप करते चले जाओ। किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं 1-2 करवा दूंगी फिर भी। नहीं तो फटाफट आंसर बताओ। ये प्रोसेस किसी ने कहीं देखा है? बड़ी मशहूर प्रोसेस है वैसे। नो मैम, मेरा मतलब हमारा सेमेस्टर में मुझे भी एक ऐसे क्वेश्चन मिला था, लेकिन इसका आंसर कहीं भी नहीं मिला। मतलब ये सिमेट्री ग्रुप के एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना, अच्छा। ये इतना एलिमेंट का ऑर्डर वाला कितना एलिमेंट होगा, ऐसे एक कोई मैथ था मापा की एक्सरसाइज में। अच्छा, आपको मिल गया आपका? हाँ, आज मिल गया, बहुत अच्छा तरीका। इसलिए तो मैम है, अच्छा अच्छा तरीका बताने के लिए। मैम आपने नोट्स में भी दिया है क्या ये? मैंने देखा था देखा था? हाँ, शायद कल ही मैम। डाल दिए हाँ, थे किसी इसको। नोट्स में है मैम, मैंने नहीं देखा अभी तक नोट्स पर बहुत मुझे वो समझ में नहीं आया था तब। मैं मेरे मुझे को भी लगा समझ था में कि नहीं आप आया था। हाँ हाँ, उतना ही पढ़ने करा वाले हो करो। उसको। हाँ, वो जो मैं नहीं पढ़ाती उसको नोट्स में देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ, ये देख लिया करो कि अच्छा आज ये होने वाला है, बस। ये दे रखा है मैंने। वो भी देखना पड़ेगा। तो मैम आज तो आपकी मर्ज़ी, आप रात की देखो ना देखो। अब आज के नोट्स तो शायद आप करोगे, क्योंकि आज मैं कल वाला लेक्चर नहीं लिख पाई हूँ, तो आज का ही लेक्चर होगा शायद। अच्छा मैम, हुँ। आज रात में कौन सा टॉपिक होगा? एक लेबनीज़ रूल, रिडक्शन फ़ॉर्मूला। नहीं नहीं मैम, इंटीग्रेशन होगा तो। हाँ, इंटीग्रल कैलकुलस। हाँ, वही पता तो बस। तो थोड़ा मतलब सोने को मिलेगा, इसका मतलब क्लास होने के बाद। तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, ये तो आपने लिख ही लिए हैं। जोर दे दो इस महीने। मैं भी इस महीने बहुत अच्छे से आपका सिलेबस करा देना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरा 50% सिलेबस अभी मुझे करना रहता है नेट का। तो मैं सोच रही हूँ आपको टेस्ट सीरीज़ भी कहीं से अरेंज करा दी जाए। टेस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है मुझे। पर हाँ, सिलेबस की चिंता मत करो, वो अच्छे से करा देंगे आपको। उसका चिंता को मैना को है, मेरे मेरे को उतना चिंता चिंता नहीं है मैम। नहीं नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जितना हुआ है उसको अच्छे से करो, और बाकी सब तो हो ही रहा है। अब आपका सिर्फ एक ही टॉपिक अनटच्ड है ना, ओडी। बाकी ये जो स्टार्ट हो गए हैं तो हो ही जाएंगे। वो वाला ट्रू फॉल्स पूछा है ना? हम्म। S5 करो पहले, बाद में इसको देखना। इस भाई अभी करना था मैम। चलो, होमवर्क लेना है तो होमवर्क ले लो। हाँ, होमवर्क दे दो मैम, कल पूछूंगी मैं। जरूर बता दूंगा नहीं, मैम। वैसे तो अभी देखा? नहीं, अभी 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 करो। होमवर्क के लिए मैं और क्वेश्चंस दे दूंगी, क्योंकि फिर आप नोट्स में देख लोगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, तो आप कहोगे ये तो प्रोसेस में भूल गया। नहीं मैम, आज एक भी क्वेश्चन नहीं देखा। आज मैंने सब खुद ही करा मैम, खुद ही। चलो, अच्छी बात है। कर लो इतना S5। गलत मत। 5 मिनट का काम है सिर्फ। हाँ मैम, बहुत काम है, करता हूँ।
यस मैम, हो गया। रुको रुको रुको। जिसका हो गया ये क्वेश्चन ट्राई करे, उसका मैं आंसर बाद में बताऊंगी। साथ साथ ये ट्राई कर लो, फिर इकट्ठे डिस्कस करते हैं। टिफर के ही क्वेश्चंस है तीनों। सेवन पार्टीशन आया है ना? हो गए? और एक मिनट मैम। दो चार दिन में बिजी हूँ, आप लोग सुबह हाँ मैम, हो रहा है। आके जूम पे कर सकते हो रीडिंग। हमने कितना क्वेश्चन दे दिया? चलो जो हो रहे हैं वो करो, बाकी होमवर्क ले लेना। हो गया वो वाला हमने जो दिया था। ये क्वेश्चन देने में एक ट्रिक होती है। 4 क्वेश्चन दिए हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पे नहीं अटके रहना। पहला नहीं हुआ आगे बढ़ो, दूसरा नहीं हुआ आगे बढ़ो, ठीक है ना? ऐसे ही एग्जाम में होता है। बताओ मुझे इसके बारे में। 24। इसका ऑर्डर 5 है, ये 4 एलसीएम देगा, ये 6 देगा, ये 3 देगा, और ये 4, सॉरी 2। 2। हाँ, अब बोलो आंसर, बोलो फटाफट। सबका हो गया 24, 30। अगर सबका हो गया है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसको 20, 20।
15 10 1 10 1। मैंने तो ये पार्टीशन भी नहीं देखा था। ठीक है, तो 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हुए? 25 3 ऑर्डर के, 20 4 ऑर्डर के, 30 6 ऑर्डर के। 20। ठीक है, मैम 6 ऑर्डर के एलिमेंट तो नहीं है। है ना। ये कौन सा वाला है? एलसीएम अच्छा, देखिए हाँ हाँ मैम। 3 और 2 का। अब आपसे आप ये निकाल के लाना S6 के अंदर इन ऑर्डर्स के एलिमेंट निकाल के लाना, सारे तो नहीं। 4 ऑर्डर के, नहीं मैं सारे ही निकालूंगा। 3 ऑर्डर के निकाल तो सकते हो, वैसे 11 बनेंगे ना। हाँ मैम सारा निकालूंगा। सारा निकाल लेना, वैसे वो आपकी मर्जी है, पर मेरे हिसाब से आपको इतना ही करना है। 6 ऑर्डर के, 6 ऑर्डर और 5 ऑर्डर, 3 4 5 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स निकालने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे वापस आते हैं। देखने भी नहीं दिया आपने। 3 4 5 6 S6 में बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कोई हुआ? मैम थर्ड तो होगा ट्रू। ट्रू होगा, अभी हमने देखा है। S5 भी तो कर रहे थे हम, 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स थे उसके पास। अभी तक तो आपके लिए फॉल्स था, मतलब मैंने को और मैम एक बात बताओ, वो डाइहेड्रल ग्रुप कॉम्पिटिटिव तो नहीं होता? मेरे तो को एबिलियन तो नहीं 2010 होता। वाला क्वेश्चन बता दो। 2017 वाला क्वेश्चन सोच के आना और नोट्स में मत देखना। मैम मुझे लगता है आंसर 1 होगा। रुको मैम, रुको रुको। ये 2010 वाले का, इसको अब ज्यादा टाइम नहीं मैम, नहीं मैम, मैं बताऊं, जितना इसका 4 काम होगा। आपको कराया गया है, जितना काम आपको कराया गया है, तीनों क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे उसमें। क्या बताया मैम क्या? क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। कुछ तो निकला ही होगा। कुछ आंसर ही नहीं आया, चलो फिर बाय बाय करो। ग्रुप आया नहीं आया कुछ पता ही नहीं है। इनफाइनाइट, इतना तो मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं दिया था मैंने। मैम वो तो जीएलएनआर पूछा है। क्या? जीएलएनआर सिमेट्रिक मैट्रिसेस का ना। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक और तो इन्वर्टेड। हाँ जीएलएनआर से थोड़ा कम कम होगा, मतलब जीएलएनआर में जो सिमेट्रिक होगा उसका लेने देखने को पड़ेगा। तो इनफाइनाइटी होगा जब ऐसा। आपके सामने ये बात लिखी गई है कि दिस इज अ सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? कि आपको मान के चलना चाहिए ग्रुप है, या चेक करना चाहिए? क्वेश्चन चेक एग्जाम करना में चाहिए। चेक करना पड़ता है, तो आप चेक क्लोजर। करें। या तो ये ग्रुप आएगा या ये नहीं आएगा। अच्छा ये तो ग्रुप ही नहीं हो सकता है। देखूंगा देखूंगा। आपने चारों प्रॉपर्टीज चेक करके देखी नहीं होंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और ग्रुप आया तो फिर आप इनफाइनाइट, फाइनाइट और एबिलियन की बात करोगे। वो ग्रुप ही तो नहीं बोल रखा है ना, मैंने तो नहीं देखा था। तो समझ में आया? देखना पड़ेगा। क्लोजर हाँ जी प्रॉपर्टी मैम कैसे क्वेश्चन को होल्ड? एक बार दिखा दो। क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड नहीं होगा मैम। ए दो बी का सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज, हाँ, दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन क्या सिमेट्रिक तो आएगा? सिमेट्रिक मतलब सॉरी, नहीं होता है। हाँ, दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी सिमेट्रिक आ पाएगा, मतलब ये बी ए के बराबर आ रहा है, जबकि ए बी के बराबर आना चाहिए था। जब ए बी और बी ए कम्यूट करेंगी तभी सिमेट्रिक आ सकता है। तो इन जनरल तो कोई भी मैट्रिसेस कम्यूट नहीं करती हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 - 2 - 2 0 0 1
0 -1 -1 कुछ भी ऐसा एग्जांपल ले लो, करके देख लेना। ये दोनों सिमेट्रिक हैं पर इनकी मल्टीप्लिकेशन सिमेट्रिक नहीं आएगी। ठीक है, मतलब नान होगा आंसर, नान। नन है आंसर। नन इसीलिए दिया गया था। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती थी कि नॉट अ ग्रुप, क्योंकि ओरिजिनल एग्जाम में नॉट अ ग्रुप आया हुआ था। नन इसलिए दिया गया है क्योंकि नॉट अ ग्रुप दिया होता ऑप्शन में, तो आपका ध्यान सीधे वहीं जाता, फिर आप चेक कर लेते। पर अवेयरनेस पूरी रखनी है ना, अटेंशन। इसका मतलब आप अटेंटिव नहीं थे, आपने सही आंसर नहीं बताया। ठीक बताया आपने। नन ऑफ दीज कहीं दिखे तो हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, और फिर भी कहीं कुछ ना भी दिखे तब भी अलर्ट रहना चाहिए। पहले ग्रुप तो चेक करो, उसके बाद की बात है। तो अब आते हैं, एक क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में ले लो, चाहे अभी कर देना, मुझे नहीं पता। इफ़ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, किसी ग्रुप में अगर एक्स वाई जेड आइडेंटिटी दे रखा है तो वाई जेड एक्स भी आइडेंटिटी होगा, ट्रू और फॉल्स? कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, सेट ऑफ क्वेश्चंस, वैसे तो उसके अंदर भी हैं। चलो, S20 के पास लिख देती हूँ, हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। S9 के पास हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, पूछा जा रहा है क्या S20 के पास 6 ऑर्डर का मिलेगा, क्या S9 के पास 12 ऑर्डर का मिलेगा। फिर पूछा जा रहा है क्या S8 के पास 10 ऑर्डर का मिलेगा। फिर पूछा जा रहा है S6 के पास क्या 15 ऑर्डर का मिलेगा, 15। फिर पूछा जा रहा है क्या S8 के पास 15 ऑर्डर का मिलेगा। फिर पूछा जा रहा है S4 के पास क्या 6 ऑर्डर का है, और S5 के पास क्या 6 ऑर्डर का है। S7 के पास क्या 12 ऑर्डर का मिलेगा। ये सब आपको चेक करके आना है, ट्रू और फॉल्स, मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ ना में जवाब देना। ये फटाक से होम टास्क है, नंबर 3 और नंबर 4, मैम, 4 इससे होम पहले टास्क। क्वेश्चन में ग्रुप गिवन, क्या? जिससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें ग्रुप गिवन है कि जी कोई ग्रुप है। हाँ हाँ, जी इज अ ग्रुप। फिर तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सबको ऐसा ही लग रहा है? नहीं नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है एकता, कल बात करते हैं इस बारे में। अभी मैं आंसर बता दूंगी तो फिर शक हो जाएगा बाकी सबको, हिंट लग जाता है ना। हिंट तो हमने बातों बातों से ही दे दिया। मैंने तो नहीं दिया हिंट, आपको मिल वो गया तो मैं आपने, क्या। आपको लग रहा है आप हिंट नहीं दिया था, पर चेक करूंगा। मैं उतना चालाकी नहीं करता। ज़्यादा चालाकी मत करो, चालाक बच्चे ही पीछे रह जाते हैं एग्जाम में, बेवकूफ़ बच्चे आगे निकल जाते हैं। बेवकूफ़ बच्चों का क्लियर होता है, पता है। चालाकी नहीं करनी, ज़्यादा करनी है थोड़ी बहुत। अब ये चालाकी नहीं देखी आपने बाद में। और मैम हम्म, जिन लोगों को खुद को ज्यादा चालाक समझता है उनका क्लियर होता है क्या? तुम किसके लिए पूछ रहे हो, अपने लिए, निर्माल्या के लिए? कुछ की नहीं मैम, ऐसे ही। अच्छा, मेरे को पता है वो किसके लिए पूछ रहा ज़्यादा है। समझोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे ना, तो चांसेस कम हो जाते हैं। होगा या नहीं 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 मैम, होगा, ठीक है मैम। अब ये मैं गारंटी थोड़ी दे सकती हूँ मैं। नहीं नहीं मैम, हर ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस आर चालाकी। एवरीवेयर ना। देखो मैम, एग्जाम में तो चालाकी नहीं चलेगा। आप आपकी बातों से कुछ हिंट दे दिए थे, ये बोला जो एकता ने आंसर दिया था। हम्म। पर जब मैं एग्जाम दूंगा तब कौन बोलेगा इसको आंसर ये होगा ये वो होगा, कौन नहीं, बोलेगा। एग्जाम देनी है, एग्जाम में चालाकी करनी है। ऐसा नहीं कि बेवकूफ बन के बैठ जाए। उन्होंने पूछा S5 के अंदर 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, और आप S5 पूरा लिखने बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना। थोड़ी बहुत चालाकी तो करनी नहीं, पड़ती है एग्जाम में। वो तो ट्रिक्स हो गया मैम। ठीक है, समझ गए आप मेरी इंटेंशंस को। चेक करके देख लेना आंसर, आपको पता चल जाएगा वो हिंट सही लगा था कि नहीं आपको। ठीक है, देखो अब साइक्लिक ग्रुप पे आते हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? अगर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए किसी ग्रुप में, A बिलोंग्स टू G, सच दैट हर एक एलिमेंट A के हेल्प से ऑब्टेन किया जा सके ग्रुप का। सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ G, डेफिनेशन देख लेना नोट्स में।
एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी जनरेटेड बाय ए। आपने पढ़ा भी होगा अपने कॉपी किताबों में। अभी हम और एक्सप्लेन भी करेंगे इसको। मैम Symbols जो में पढ़ा इसको- है वो भूल गया, आप पहले से शुरू कर रहे हो, यही चल कर दो मैम। अच्छा, पुरानी बातें मैं भूल जाता हूँ मैम। दिल पे नहीं लेते आप, कोई बात है, पढ़ाई भी दिल पे नहीं लेते। नहीं मैम, ऐसा नहीं मैम, इतना भी नहीं मैम, आप जिस तरह बोल रहे हो मैम। अच्छा अच्छा, चलो अब पढ़ लो, नहीं तो 4 बजने वाले हैं। देखो, जी इज अ ग्रुप। अगर वो किसी एलिमेंट से जनरेट हो जाए, जनरेट होने का मतलब उसके सारे एलिमेंट्स ए की पावर्स में लिखे जा सके, यानी ए की पावर -1 हो सकता है, ए की पावर -2 हो सकता है, ए की पावर -3 हो सकता है, ए की पावर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सारे एलिमेंट्स इस प्रकार ऑब्टेन किए जा सकें। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, तो जैसे सबसे अच्छा साइक्लिक ग्रुप हमें ये लगता है इंटीजर्स अंडर एडिशन। इसमें इस ग्रुप को इस एलिमेंट से ऑब्टेन किया जा सकता है, या फिर मैं इतना लिख दूं, मतलब इंटीजर्स को ऐसे ऑब्टेन किया जा सकता है। एक एलिमेंट है 1। अब देखो एडिशन में नोटेशन क्या होगी, ऊपर वाली नोटेशन जो लिखी गई है एडिशन के केस में ये बन जाएगी एन ए सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि एक स्टार ऑपरेशन था, ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए एन टाइम्स था, तो इसको ए की पावर एन लिखा गया। चाहे ये एडिशन हो तो एडिशन होगा, तो उस केस में आप क्या लिख दोगे, एन ए टाइम्स लिख दोगे ना। मतलब वही मैं बता रही हूँ कि ऑपरेशन को लिखना किस तरीके से होता है। एडिशन के केस में ये एन ए टाइप का बन जाएगा। तो अब देखो, हर इंटीजर को क्या n इंटू 1 करके नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता? क्या ये बात सच नहीं है? यहाँ पे 1 किसका काम कर रहा है? a का काम कर रहा है। क्या ये इंटीजर्स का सेट नहीं है? है कि नहीं? लेकिन Yes, अगर मैं ma'am. ऐसे लिखना यस चाहूँ, मैम। अगर ऐसे लिखना चाहूँ n इंटू 2 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, मैम ये तो इंटीजर्स का सेट नहीं बनेगा, ये इंटीजर्स का इवन सेट इंटीजर बन जाएगा। इवन इंटीजर बन जाएगा। तो 2 वो काम नहीं कर पा रहा जो 1 कर रहा है। क्या 1 के अलावा कोई और एलिमेंट ऐसा है z के अंदर? क्योंकि जनरेटर यूनिक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा -1 जनरेटर। बिल्कुल, -1 n इंटू -1 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी इंटीजर्स का ही सेट बनेगा। यानी कि एक एलिमेंट उठाओ, उसको उसी के साथ ऑपरेट करते चले जाओ, 1 + 1 + 1 + 1 ऑपरेट करते चले जाओ, आपको सारे इंटीजर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके अंदर? जैसे एक आपको ये ग्रुप दिया जाए 1, -1, क्या ये साइक्लिक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन? यस मैम। यस। जनरेटर क्या है इसका? 1 है। मैम 1 कैसे बनेगा? तो नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? -1 बनेगा। -1 -1 की पावर 1 इज -1, और -1 की पावर 2 कर दोगे तो वो 1 बन जाएगा। तो 1 और -1 दोनों एलिमेंट्स को जनरेट कर देगा ये। क्या ये एक साइक्लिक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन? Yes, ma'am. जनरेटर कौन सा है? 1 -1 आइटा है, माइनस आइटा। मैम ये लगता है होगा, आई होगा लगता है। आई लगता है। आई क्या करेगा? सबसे पहले आई की पावर आप 1 करोगे, आई आएगा। माइनस आया होगा। आई की पावर 2 नहीं मैम, करोगे, आई माइनस भी आएगा। दे देगा, हाँ, आई भी जनरेटर बनेगा, और माइनस आई का पता नहीं। -i भी बनेगा। माइनस आई भी बनेगा। देखो इन जनरेटर्स के बन बाद रहा एक बन रहा साथ एक बात कॉमन हो रही है, अभी बताऊंगी मैं। ये आ जाएगा 1, ये सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर देगा। पर क्या 1 और -1 जनरेटर बन सकते हैं? कभी नहीं। कभी नहीं बन सकते। उनके साथ समस्या क्या है? समस्या को समझोगे तब आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। समस्या उनके साथ ये है कि जैसे ही आप 1 की पावर 1 करते हो, ये 1 हो जाता है। चाहे आप 1 की पावर 2, 3, 4, 2000, 2 करोड़ करते रहो, वो आइडेंटिटी पे ही अटका रहेगा। और -1 के साथ क्या होता है?
-1 की पावर 1 करते हो तो चलो -1 आता है, एक एलिमेंट जनरेट कर दिया। -1 की पावर 2 करते हो 1 आता है, दूसरा एलिमेंट जनरेट कर दिया। जैसे ही आप -1 की पावर 3 करते हो फिर से -1 हो जाता है, क्योंकि एक बार आपको आइडेंटिटी मिल गई किसी एलिमेंट के साथ, कोई भी पावर करने पर आइडेंटिटी मिल गई, यानी उसका ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर से थोड़ा सा कम हुआ तो पहले ही आइडेंटिटी मिल जाएगी, और अगर पहले ही आइडेंटिटी मिल गई तो आगे के जो भी -1 मल्टीप्लिकेशन होंगे वो कभी भी बाकी के एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो आइडेंटिटी लास्ट में जाके मिले, एक बार सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर दे और उसके बाद जाके आइडेंटिटी मिले तो वो जनरेटर हो सकता है। पर इस प्रकार का एलिमेंट अगर ग्रुप का ऑर्डर 4 है और वो 2 पावर पे ही आइडेंटिटी दे रहा है, मतलब ग्रुप का ऑर्डर 4 है और -1 का ऑर्डर 2 है, तो क्या ये कभी जनरेटर हो सकता है? -1 की पावर 2 करने पर सीधे आइडेंटिटी मिल जाता है, लेकिन इसके बाद 3, 4, 5 पावर करने पर जो एलिमेंट्स आते हैं वो फिर रेपिटेटिव होने लगते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स ऑलरेडी आ रहे थे वही आएंगे, उसके बाद के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो कभी भी ऑब्टेन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है, इन केस ऑफ फाइनाइट ग्रुप ये बात मेरी क्लियर हुई या मैं बोलती चली गई बस जैसे लग रहा है? Yes, I'm clear. फाइनाइट In ग्रुप case के of केस में finite group, हाँ, और इफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, देन, और बल्कि ये बात इफ एंड ओनली इफ होती, इन केस ऑफ फाइनाइट ग्रुप ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ जी इज जनरेटेड बाय ए, हाँ मैम, वही ये जनरेट मैम हो जाएगा। ऑर्डर की जो प्रॉपर्टी है उससे भी हो जाएगा। अगर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था ना कि अगर ऑर्डर ए इज इक्वल टू एन, देन ऑर्डर ए स्क्वायर ए क्यूब डॉट 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 ए टू द पावर n माइनस 1 अलग अलग एलिमेंट होता है, वही तो ऐसा समझा। एक प्रॉपर्टी था ना। अब कैसे भी उसको सोचना चाहो, बात तो वही है ना, लॉजिक समझ में आया ना, हाँ मैम, लॉजिक समझ क्लियर आ होना गया। चाहिए, प्रूफ तो होते रहेंगे। ठीक है, तो और दूसरी बात इसमें एक और होती है, इसका मतलब क्या हुआ, खैर इसका मतलब एक और निकल के आता है कि अगर किसी ग्रुप के पास उतने ही ऑर्डर का एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। साइक्लिक चेक करने का सबसे आसान तरीका, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका क्या है, उस ग्रुप के पास उसी ऑर्डर का एलिमेंट अगर आपको मिल जाता है तो वो तो ग्रुप मैम साइक्लिक। DN वाला जो ग्रुप है वो कभी नहीं साइक्लिक होगा। DN इज नेवर साइक्लिक। ठीक है, SNB इज नेवर साइक्लिक। DNN ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए साइक्लिक कभी नहीं है, और हाँ 2 के लिए, और SNN ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए नेवर साइक्लिक। एक तो आपको देर हो रही है, वैसे तो न्यानिश को भी हो रही होगी, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है 4 बजे आप लोगों का। ठीक है, एक दो बातें जरा सी कर लेते हैं, मुझे लगता है बच्चे जा चुके हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने। नहीं, यही है मैम। नहीं मैम, एकता भी पढ़ाते हैं? हाँ सब पढ़ाते हैं, आप ही रह गए। अच्छा, मेरे को भी पढ़ाना सब चाहिए। टीचर बन गया। आप भी तो पढ़ाते थे, अभी वो छोटा सा बच्चा आता था आपके पास। चलो ठीक है, वो सब बातें बाद में करेंगे। इसके बारे में बताओ, इज इट साइक्लिक? इज इट साइक्लिक? सोचो इसके बारे में, और एक बार इसके बारे में सोचो, Z4 क्रॉस Z6 इज इट साइक्लिक? और फिर ये भी सोचना कि क्या ये दोनों अबिलियन है। पहले साइक्लिक सोचो फिर अबिलियन। मैम K4 तो एबिलियन है। हाँ मैम, K4 एबिलियन है बट नॉट साइक्लिक। साइक्लिक आप कह रहे हो नहीं है, एक वजह दे दो यस इसके मैम। लिए। मैम किसी को भी जनरेट कर लो, वो एलिमेंट नहीं है। मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, अभी जो फॉर्मल लैंग्वेज मतलब मैम उसका ऑर्डर का मतलब जो ग्रुप का ऑर्डर है उस ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, सबके ऑर्डर 2 ही हैं, सबको यही समझ में आ गई ये बात ना, सबके ऑर्डर 2 ही हैं, 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है नहीं है, तो ये साइक्लिक नहीं है। Z4 क्रॉस Z6 24 ऑर्डर का एलिमेंट है इसके पास। अबिलियन तो है, अबिलियन क्यों है? क्योंकि ZM ZN इनके क्रॉस क्रॉस करते जाओ, ये सारे साइक्लिक होते हैं ना, सॉरी सारे अबिलियन होते हैं, तो इनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट भी अबिलियन होती है। मैंने कहा था G1 क्रॉस G2 इज अबिलियन
इफ एंड ओनली बोथ G1 एंड G2 आर अबिलियन। यहाँ पे Z4 भी अबिलियन, Z6 भी अबिलियन, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी अबिलियन आएगी। बस साइक्लिक के बारे में आप बता दो कि ये साइक्लिक होगा कि नहीं। मैम साइक्लिक नहीं होगा। साइक्लिक नहीं होगा। 24 ऑर्डर का कोई ग्रुप ही नहीं मिलेगा। पहले इनका एलसीएम देखा करो ना। इनका हाँ एलसीएम मैम क्या हाईएस्ट होता है? 12 मिलते ऑर्डर हैं, का मिल मिलेगा, सकते हैं। हाईएस्ट 12 ऑर्डर का मिलेगा। 12 इज द मैक्सिमम ऑर्डर। मैक्सिमम Yes. ऑर्डर 12 ही मिल सकता है आपको इन ग्रुप्स में। तो 24 ऑर्डर का एलिमेंट तो कभी मिलेगा नहीं। 12 से ज़्यादा ऑर्डर का एलिमेंट मिल नहीं सकता, तो दिस इज़ नॉट साइक्लिक। तो इतना आसान है साइक्लिक देखना। जिन ग्रुप्स के बारे में आपको पता है उनके लिए। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। बस इसको देखते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा ये कर देंगे मैम, कर देंगे। देंगे। यस। ठीक है, बहुत जो अच्छी कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, मान लो ए साइक्लिक ग्रुप जिसका जो जनरेटर है वो है ए, और दो एलिमेंट ले लीजिए सी और डी। तो सी को क्या ले सकते हैं, ए टू द पावर सम के करके लिख सकते हैं, और डी को को टू द पावर के। इस तरीके से करके आप सी डी और डी सी एकदम चेक कर दो। खत्म, बाय बाय टाटा। कन्वर्स। अच्छा कन्वर्स भी चाहिए? कन्वर्स ट्रू है कि नहीं है? नहीं ट्रू है, क्योंकि वो के फोर ही तो K4 अच्छा सा बढ़िया हरा भरा बिल्कुल एग्जाम्पल है। बिल्कुल। एक और जाते जाते बात कर लेते हैं। आप लोग कहोगे जाते जाते। Zn कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना, इसका प्रूफ कल करेंगे। वैसे इसका प्रूफ ना नोट्स में देख लेना, आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत इजी प्रूफ है, निहायत ही इजी। तो आपका काम है इसका प्रूफ देख लेना हल्का सा। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक। तो दुनिया का कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n का होना चाहिए बशर्ते वो Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। और कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Z के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, ऊपर वाले का प्रूफ है नोट्स में। ठीक है, फिर आपसे कल मिलते हैं। ठीक है मैम। और ये वाला हर एक रिजल्ट उस नोट में है ना मैम? हाँ, सब कुछ नोट्स में है, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। होमवर्क नोट्स में अच्छा। नहीं है, होमवर्क आपको करके आना है। ये पीडीएफ हाँ अपलोड होमवर्क। कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। होमवर्क देखना हो तो यहाँ से देख लेना। आपने खाना खाया?